गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 7 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स में विथ मैप एंड जीएस फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं और लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स और पुराने करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करेंगे, तो स्पेशली मैप के साथ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक है, पीडीएफ मैंने सब भेज दिए हैं, आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। और क्विज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग फिर से, क्योंकि अब फिर से एग्ज़ाम के सेशन शुरू होंगे, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के ढेर सारे क्विज़ आएंगे, तो ज़रूर आपको देखना चाहिए और क्विज को प्रैक्टिस करना चाहिए टेलीग्राम के लिंक से। पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ द्वारा 2020 से 2030 तक के दशक को क्या नाम दिया गया है। ये जो है एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, जो डिकेड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि इस डेकेड को क्या नाम दिया गया है या ईयर ऑफ 2020 को क्या नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने 2020 से 2030 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, ठीक है, एजिंग का जो हेल्दी डिकेड का एक नाम दिया है। अब ये टैग इंग्लिश में ही आता है, आप इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लोगे तो डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ इसे किस में दिया है, इंग्लिश में ही आपके पास दिया है। तो याद रखना है डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड ऑल फैक्ट्स, साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब फैक्ट्स को भी आज मैं रिवीजन करवाता हूँ। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेड जो हैं उनका नाम क्या है, तो टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम। अब डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा का है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड में हेल्थ रिलेटेड वर्क्स को देखती है और किसी भी तरीके का पैंडेमिक या किसी भी तरीके का सिचुएशन, जैसे आपने कोरोना में देखा होगा, तो बहुत इन्होंने एक वॉचडॉग का काम किया था और ये इनका मेन वर्क होता है, सपोर्ट करना हेल्थ रिलेटेड वर्क में पूरे दुनिया को, पूरे देश को। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, उसकी स्थापना और उसका हेड क्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूएन के नाम से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करिए, यूएन के नाम से जो भी आएगा ऑर्गेनाइजेशन, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में लगभग। उसी तरीके से मैंने बताया था जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फूड नेम आता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर रोम में है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, ठीक है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जकार्ता में, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिम्स्टेक, तो इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं उसे कौन लीड कर रहा है, तो उसे लीड कर रहा है कौन देश है, बताइए, वो देश है सऊदी अरब। और ये एक पहला अरब कंट्री है जो ये कर रहा है। तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, G20 से रिलेटेड जो भी सवाल हैं सब में राइट आंसर क्या होगा, सऊदी अरेबिया। तो इतने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में चल रहे हैं आपको याद रखना चाहिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे अलग वीडियो मैंने बनाया था, और आपने अगर वो नहीं देखा है तो रिसेंट के वीडियो में ज़रूर देखिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ कौन क्या है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट की वीडियो है, बहुत सारी वीडियो हैं जो पूछी जाती हैं, तो सबको रिवीजन करते रहिए। इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। और रतन टाटा जो हैं ये अभी टाटा ग्रुप के में मेंबर भी हैं और कुछ दिन पहले इसके चेयरमैन भी थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नया संसद बनेगा, न्यू संसद जो बनने वाला है, उसके लिए ऑक्शन हुई थी, तो इसमें टाटा ग्रुप को ये बोली उन्होंने जीत ली है। तो आपको पता ही है संसद जो है भवन वो काफ़ी पुराना बना हुआ है, 1913 का, तो वो पुराने होने की वजह से फिर से नया संसद बनाया जा रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रीजन से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया, हु हैज इनॉग्रेटेड फूल बागान मेट्रो स्टेशन। तो फूल बागान मेट्रो स्टेशन को उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया है पीयूष गोयल ने, ये हमारे रेलवे मंत्री हैं। अभी किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो वो हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इस्तीफा दिया था, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, फोर्ब्स द्वारा दी गई 50 प्रभावशाली लोगों की सीएमओ की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड बाई फोर्ब्स इन द 50 मोस्ट इन्फ्लुएंसिबल पीपल ऑफ सीएमओ? तो सबसे पहले यहाँ आपको याद करने का ट्रिक ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो सीएमओ का लिस्ट है ये, और फोर्ब्स ने जारी किया है। 50 प्रभावशाली में किसी इंडियन का नाम आया है, तो इसमें कौन है? तो ये है रवि संथानम। ठीक है, रवि संथानम का ये नाम आया है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों डेली 7 बजे करंट अफेयर्स आ जाता है। किसी किसी दिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा देर हो सकता है। और वीकली करंट अफेयर्स का जो सीरीज हमने सिर्फ करंट अफेयर्स रिवीजन रहेगा, उसमें पिछले 7 दिनों के करंट अफेयर्स को रिवाइज किया जाएगा। ये वीडियो 3 बजे आएगा, लाइव रहेगा, तो आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, पिछले 7 दिन के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स है सब आप रिवीजन कर पाओगे। उससे बेनिफिट ये होगा आपको कि आपको इसमें मैं जीएस और एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स रिवीजन रहेगा। बहुत ही छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल वीडियो रहेगी और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 3 बजे रेडी रहिए। कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खाना रोबोट लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट? तो खान रोबोट या माइनिंग रोबोट लॉन्च करेगा। ठीक है, खाना नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत कह भी दिया। माइनिंग रोबोट दुनिया में सबसे पहला बनाएगा चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन। ठीक है, और इस युआन का एक अलग से नाम भी है, रेनमेबी। रेनमेबी। ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये नाम है और ये रेनमेबी ही आजकल के एग्जामों में पूछा जा रहा है। ठीक है, चीन में ही कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, वहाँ के वुहान सिटी से। और आपको पता ही है इसको WHO ने कोविड-19 नेम दिया था। कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको एक जगह कंपाइल करके मैं ले आऊँगा और आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि आगामी सभी एग्जाम्स में लगभग पूरे 1-2 साल वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चीन में 2 इंपॉर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। एक तो है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है चीन की राजधानी बीजिंग में। अच्छा, दूसरा बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बनी थी और इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, BRICS। ठीक है, अब ये ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग, मतलब हर साल ये रोस्टर घूमता रहता है। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो इंडिया की तरफ से, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चाइना में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है संघाई चाइना में ब्रिक्स बैंक का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, केवी कामत इसके पहले प्रेसिडेंट थे। स्थापना हुई थी 2014 में। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये न्यूली डेवलपमेंट बैंक है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको इन दोनों को एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ADB से कंफ्यूज नहीं करना है। ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस, मनीला में। ठीक है, जहाँ के प्रेसिडेंट जो थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और रिसेंट में तो नहीं, कुछ दिन हो गए, रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था उनके इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड प्रेस के लिए। ठीक है, उनकी जो है रिपोर्टिंग के लिए, प्रेस रिपोर्टिंग के लिए उन्हें अनबायस्ड रूप से रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो ये जरूर याद रखिए। तो माइनिंग रोबोट सबसे पहले चीन ही लॉन्च करने वाला है। ठीक है, और हाल ही में अभी चीन ने एक शिप से, जो जहाज़ होता है पानी में, उससे रॉकेट लॉन्च करने की सुविधा डेवलप की है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। किस एक्सप्रेस वे पर भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा? तो ऑन विच एक्सप्रेस वे इंडियाज फर्स्ट 5 एनिमल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड? अब ये पशु ब्रिज क्या हो सकता है, इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है? देखिए, कई सारे एक्सप्रेसवे हैं, जो कि एक्सप्रेसवे का मतलब होगा बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ियाँ वहाँ चलेंगी। उसके बीच में कई सारे नेशनल पार्क्स होंगे, कई सारे और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं। उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनके वहाँ के जो जानवरों को एक दूसरे से सेव करने के लिए इस एक्सप्रेसवे पे पासेज बनाए जाएंगे और पुल बनाए जाएंगे।
तो इसे ही कहा जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई? हु हैज़ रिटन द बुक अनफिनिश्ड? तो अनफिनिश्ड बुक लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। और प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया था रिसेंट में। क्या अवार्ड दिया गया था? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अब हीरोइंस की बात हो रही है, एक्ट्रेस की बात हो रही है, तो अभी WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दीपिका पादुकोण को, ठीक है, मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, किसके लिए? मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया है। किस अवार्ड से? क्रिस्टल अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है मिस कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष क्राफ्ट किसने शुरू किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड MS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट। MS इन द मिस हो गया इसका मतलब, ठीक है, मिस कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट। तो ये लॉन्च किया है नासा ने। आपको पता ही है कल्पना चावला जो थी इंडियन एस्ट्रोनॉट थी, और जब दूसरी बार स्पेस से वापस आ रही थी तो उनका जो कार्गो प्लेन है वो क्रैश कर गया था, और ये इंडियन ओरिजिन की थी। नासा में इन्हीं के नाम पे ये मिस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट शुरू किया गया है। ओके, नासा के द्वारा। नासा की स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिए। नासा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए नासा की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर तो है, लेकिन इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं के सिवान। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसरो ने अभी चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसके विक्रम और प्रज्ञान, दो चीज़ों को याद रखना है। तो विक्रम जो था ये लैंडर था। क्या था? विक्रम जो था ये लैंडर था, और रोवर जो था इसका नाम क्या था रोवर का? तो ये था प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान इसका रोवर था। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज़ वन क्लीन इंडिया अवार्ड इन 2020? तो क्लीन इंडिया अवार्ड ये गुजरात को प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुजरात को क्लीन इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब गुजरात से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, उससे पहले दो क्वेश्चन है और देख लेते हैं। अमेरिका ने किस देश के व्यापारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने सीरिया के व्यापारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। तो अभी गुजरात और सीरिया दोनों का मैप हम लोग देख लेते हैं। तो ये है गुजरात, और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात के बगल में ही दो यूनियन टेरिटरी थे, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली। अब इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। इसकी राजधानी होगी दमन। कहाँ राजधानी होगी? दमन। संसद ने इस पर बिल पास कर दिया है। और आपको पता ही है दो यूनियन टेरिटरी जिनको बनाया गया, दो यूनियन टेरिटरी वो कौन से हैं? संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर को तोड़ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो बनाया गया। मनोज सिन्हा को अभी जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट किया गया है। तो हम लोग गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात की आप देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी ये प्रदेश है इंडियन बाउंड्री का, और ये जो है राजस्थान से लगता है, और इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। तो 3 स्टेट से लगती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होता है? तो पश्चिमी घाट शुरू होता है गुजरात से ही। ठीक है, आपको ये NCERT में पढ़े होंगे, आपने देखा भी होगा। गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, मतलब कच्छ का रन। ठीक है, मैप से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मैं बताऊं उसे जरूर याद रखिए। गुजरात में कुछ स्कीम भी चल रहे हैं और कुछ फैक्ट्स और भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ के नेशनल पार्क्स कौन कौन है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन है, क्योंकि इससे अब सवाल पूछे जाते हैं। तो गुजरात का नोट कर लीजिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। दोस्तों इस पूरे नेशनल पार्क इंडिया के जितने भी हैं सबका मैंने एक कॉम्पैक्ट वीडियो बनाया था, जिसमें ट्रिक के माध्यम से, जैसे गुजरात का ही मैंने उदाहरण दिया, तो इसमें मैंने ट्रिक बनाया था, मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया।
तो मैरी से मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंश से वंसदा नेशनल पार्क और गुजर से गुजरात। इन सब का कहाँ है? गुजरात में। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाया था और वो वीडियो आपको जो नेशनल पार्क वाली है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप सारे एक जगह लिख भी पाओगे और याद भी कर पाओगे। ठीक है, तो गुजरात में इतने नेशनल पार्क हैं। गिर नेशनल पार्क जो है इसमें एशियाटिक लायन के लिए ये फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भारत का पहला ट्रेड फ्री जोन था और यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड फ्री जोन तो बनाया ही गया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन भी पहला ये भारत का है। ठीक है, कांडला सिटी। गुजरात में ही अभी ढोलेरा सिटी प्रोजेक्ट चालू किया गया है, ढोलेरा। ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में क्योंकि ये बहुत बड़ा सिटी प्रोजेक्ट है। गुजरात के गांधीनगर में बैटरी चालित सिटी बस सर्विस शुरू किया गया है, मतलब बैटरी से चलने वाले सिटी बस सर्विस का शुरुआत किया गया है। ठीक है, भावनगर में, गुजरात के भावनगर में सीएनजी टर्मिनल की स्थापना हुई है। ओके, और गुजरात के महिसागर जिले में, प्लीज़ अगर ये अलग अलग फैक्ट्स हैं एक बार नोट कर लेंगे तो मैं बार बार खुद ही रिवीजन कराता रहूँगा। महिसागर में डायनासोर संग्रहालय का स्थापना किया गया है। गुजरात में रिसेंट के करंट अफेयर्स की बात करें तो कोविड-19 के लिए विजय रथ की शुरुआत हुई है, विजय रथ की। ठीक है, कोविड-19 के लिए विजय रथ की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम लोग देखेंगे सीरिया के बारे में। इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए, सीरिया है कहाँ? तो सीरिया आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, काफ़ी वॉर के लिए फेमस रहा है। तो ये है सीरिया, जिसकी राजधानी है दमस्कस, और ये इसकी बाउंड्री लगती है तुर्की से, इराक से, और ये सऊदी अरेबिया से तो नहीं लगती है, छोटा सा पार्ट जॉर्डन से लगता है, इजराइल से इसका पार्ट लगता है। अब सीरिया न्यूज़ में था तो आपको मैप इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि आजकल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं मैप से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीरिया की राजधानी है दमस्कस और यहाँ की करेंसी क्या है सीरिया की? तो पाउंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी क्या है ईरान की? तो तोमान है, जो कि रिसेंट में चेंज हुआ है। तो तोमान यहाँ की करेंसी रिसेंट में चेंज हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह है काबुल और अफगानी यहाँ की करेंसी है। प्लीज़ जितने भी करेंसी पे मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ वो भी देख सकते हैं और डेली रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। यमन की राजधानी है साना और यमन की करेंसी क्या है? तो यमन की जो भी करेंसी होगी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपको इस जोन से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, मेडिटेरेनियन सी को और इंडियन ओशियन को कौन सा जोड़ता है? तो पहला है स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को रेड सी से भी जोड़ता है या भूमध्य सागर को इंडियन ओशियन से भी जोड़ता है, क्योंकि मेनली ये इंडियन ओशियन के पार्ट है। रेड सी को लाल सागर कहते हैं और ये शैवाल की उपस्थिति के कारण इसे लाल कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना चाहिए क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, और अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप और जो भी स्टडी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो किसने मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड मिनी ऐप स्टोर? मिनी स्टोर ऐप तो ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, ये पेटीएम ने लॉन्च किया है। पेटीएम, पेटीएम करो जो न्यूज़ में आता होगा वही पेटीएम है जिसने मिनी स्टोर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक बुक किसने लिखी है? हु हैज़ बीन रिटन द बुक नेम्ड डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम? तो ये लिखा है जितेंद्र सिंह ने। किसने लिखा है? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रेज 2020 समिति का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। महिलाओं की आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है? तो वीमेंस T20 रैंकिंग में सबसे टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा से किया गया है। और ये रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन रखा, सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर आपके सामने है महेंद्र सिंह धोनी। FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन
इस पे डिटेल फैक्ट्स मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताए हैं। तो डेली के करंट अफेयर्स देखो, 20 मिनट में अगर आपके इतने फैक्ट्स रिवीजन हो जाते हैं तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। मॉरिशस में, सॉरी उसके पहले 18 नंबर है, आईसीसी T20 रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन से स्थान पर रही, तो ये तीसरे स्थान पे। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त जो हैं वो नंदिनी सिंगला होंगी। और आपके लिए जो कमेंट करने वाला आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। जो भी होगा उसको डिटेल में कमेंट करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय फॉर नाउ।